चलिए। हेलो एवरीवन, गुड डे टू ऑल। आई होप आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे और स्वस्थ ही रहिएगा। अपने फैमिली मेम्बर को भी स्वस्थ रखिएगा, बिना वजह के बाहर मत निकलिएगा। अपन आज बात करेंगे अपने यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, है ना। जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है एंड यूरेथ्रा है। अगर यूरिनरी सिस्टम के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं तो अपन ने डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही क्लास में किडनी के बारे में और उसके फंक्शंस यूनिट के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, और यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है इसको भी हमने देखा है ना। और ये रेगुलेट कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा है। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे यूरेटर के बारे में, जो यूरिनरी सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन है, एंड यूरिनरी ब्लडर में के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में। चलिए अपन बात करते हैं यूरेटर, है ना। तो यूरेटर एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो यूरेटर होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए यूरिनरी सिस्टम में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा यूरेटर है वो यूरिनरी ट्रांसपोर्टर है ना। यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब यूरिन का अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो ये किस वे पे करता है और कैसे करता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो हमारा जो यूरेटर है वो यूरिन को किडनी से और यूरिनरी ब्लडर तक लाता है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा कि ये समझिए ये हमारी क्या है, किडनी हो गई। ठीक है, अब इस किडनी से नीचे के लिए तो ट्यूब निकले होते हैं, है ना। दोनों किडनी से एक एक नीचे की ओर ट्यूब निकला होता है। ठीक है, इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसी ट्यूब को यूरेटर बोलते हैं, है ना। इसी ट्यूब का क्या नाम होता है, यूरेटर। चूंकि ये यूरेटर मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है, इसलिए इसे हम मस्कुलर ट्यूब भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर ट्यूब। अब इस ट्यूब के नीचे देखेंगे कि एक गोलाकार का, है ना, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जहाँ पे ये जाके इंसर्ट होता है ना। जहाँ पे ये हमारा यूरेटर है वो इंसर्ट होता है। इसी जहाँ पे ये यूरेटर इंसर्ट होता है उस पार्ट को या उस ऑर्गन को हम यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं। मीन्स ये जो हमारा ऑर्गन है ये क्या है, यूरिनरी ब्लडर है। अब इससे हमें ये स्ट्रक्चर से ये समझ में आ रहा है कि जो यूरेटर है, यूरेटर की अगर लोकेशंस की बात करते हैं तो ये बिटवीन किडनी, है ना, बिटवीन द किडनी एंड यूरेटर के बीच में प्रेजेंट होता है। जो मसल्स का बना होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है या फनल शेप का होता है ना। फनल शेप का हम क्यों बोल रहे हैं कि इसकी अगर हम अपर पार्ट की बात करते हैं, मीन्स किडनी पोर्शन की बात करते हैं, तो इसकी जो डायामीटर होती है, इसकी जो ये डायामीटर होती है ये ज़्यादा होती है ना। और इसके अगर निचले पार्ट की अगर बात करते हैं, ये निचले पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो डायामीटर होती है वो कम होती है। मीन्स यूरेटर का जो अपर पार्ट है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है। मीन्स यूरेटर का अपर पार्ट वाइड विथ होता है, और अगर लोअर पार्ट की बात करते हैं तो वो नैरो होता है। इसी वजह से इसी वजह से इसकी जो डायामीटर होती है वो डिफरेंट होती है। डायामीटर डिफरेंट होती है।
मीन्स अगर ऊपर पार्ट की बात करते हैं यूरेटर की तो वहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और जैसे ही वो नीचे की ओर आता जाता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की ओर आता जाता है, इसकी जो डायामीटर है वो कम होती चली जाती है। अब डायामीटर कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से इसके जो डायामीटर है वो वेरी होता है। लेकिन अगर अपन मोस्टली अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा यूरेटर है ना, ये जो हमारा यूरेटर है, तो इस यूरेटर का जो डायमीटर है अप्रॉक्स 30 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर होता है। मीन्स ये जो ये जो डायमीटर है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 3 मिलीमीटर। चलिए फिर इसकी लेयर की अगर बात करते हैं कि ये मस्कुलर मसल्स का बना होता है, इसकी जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसकी जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर, ठीक है, एक आउटर लेयर, दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा इनर लेयर। ठीक है, चलिए अब अगर इसके आउटर लेयर की बात करते हैं, अगर इसके हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर जो होती है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं एडवेंटिसिया, है ना। आउटर लेयर जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एडवेंटिसिया। ये किसकी बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं या नर्व्स होती हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारी एडवेंटिसिया या आउटर लेयर है यूरेथ्रा की, उसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए जिनकी वजह से यूरेटर में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती है ना। जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो लिम्फेटिक द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और जो सेंसेशन वगैरह होता है ना, वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। इनकी सप्लाई होने की वजह से, है ना, ये सारे काम होते हैं। फिर मिडिल लेयर की अगर बात करते हैं, ठीक है, फिर मिडिल लेयर की बात करते हैं तो जब भी जिस भी आर्गन में अगर मिडिल लेयर की बात होती है या इनर लेयर की बात होती है, तो हमें पता है कि जो मिडिल लेयर होती है वो ज़्यादातर अधिकांश मस्कुलर की बनी होती है या मस्कुलरीज लेयर होती है, जो मसल्स की बनी होती है। और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस की बनी होती है। ठीक है, जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस की बनी होती है। अब चलिए अब अपन समझते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में हमने बोला कि मसल्स, मसल्स का मतलब है कि उसमें जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती है ना। जिस भी आर्गन में अगर आप मिडिल लेयर की बात करोगे तो ज़्यादातर वो मस्कुलरीज होती हैं, मतलब उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होता है वो स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूरेटर की अगर बात करते हैं तो यूरेटर पे इस मसल्स का क्या काम होता है या स्मूथ मसल का काम क्या काम होता है, तो ये काम करता है पेरिस्टालसिस ऑफ यूरिन। मतलब हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि जो यूरेटर है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब यूरिन का अगर ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो वो किस तरह से करता है, तो उसमें जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब ये होता है कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझते हैं कि ये हमारी कोई ट्यूब है, ये हमारी कोई ट्यूब है। अब ये ट्यूब में, इस ट्यूब में कोई मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है नीचे की ओर, है ना, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब पेरिस्टालसिस
प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी मटेरियल आता है, तो ये समझिए कि ये थोड़ी देर के लिए ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल का जो आगे का भाग है, आगे मतलब नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये क्या होता जाएगा, इसकी जो डायमीटर है ये चौड़ी होती जाएगी, इसकी जो डायमीटर है ये चौड़ी होती जाएगी। और जो पीछे का भाग है मतलब ऊपर का जो भाग है, इसकी जो वॉल्व्स हैं, है ना, या डायमीटर है, ठीक है, ये संकरी होती जाएंगी, मीन्स ये संकरी होती जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्रोडक्ट मतलब जिसकी वजह से ये जो हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल में एक प्रेशर क्रिएट होता है, मीन्स पीछे जस्ट मटेरियल के पीछे इसका क्या होता है, डायमीटर कम होता जाता है। डायमीटर कम होने की वजह से इस मटेरियल पे एक फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल क्या होता है, आगे की ओर, है ना, आगे की ओर ये मूव करता है। मीन्स इस मटेरियल के आगे का जो वाल्व्स होती हैं, है ना, इस मटेरियल के आगे का जो वाल्व्स होती हैं ट्यूब्स के, वो डायलेट होती जाती हैं, और मटेरियल के जस्ट पीछे की जो वाल्व्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती हैं, जिसकी वजह से इस मटेरियल पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर की वजह से ये मटेरियल आगे की ओर मूवमेंट करता है। इसी तरह इसी तरह आप ये समझिए कि हमने ये किडनी है, ये यूरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरिन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरिन। अब यूरिन का ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इसकी जो मिडिल लेयर है ना, जो स्मूथ मसल्स है, ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे यूरिन आता है तो यूरिन के जस्ट पीछे का भाग, यूरिन के जस्ट पीछे का भाग, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। ये क्या होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो मूवमेंट है उसमें वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। मतलब यूरिन में एक के पीछे, है ना, यूरिन फ्लूइड के पीछे एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, उस प्रेशर की वजह से यूरिन आगे की ओर मूवमेंट होती है, और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी तरह से जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारा मिडिल लेयर है यूरेटर का, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स का बना होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है कि यूरिन की मूवमेंट कराना, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनर लेयर्स की। इसके बाद फिर हम किसकी बात करते हैं, इनर लेयर्स की। जो इनर लेयर्स खासकर म्यूकोसा का बना होता है, ठीक है। इनर लेयर हर एक ऑर्गन्स की, अगर इनर लेयर्स की हम बात करते हैं तो वो म्यूकस का ही बना होता है, म्यूकोसा का ही बना होता है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। जो किसका सिक्रेशन करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। मीन्स हर एक ऑर्गन के जो इनर लेयर होती है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या मेम्ब्रेन पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम टिश्यू की है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम टिश्यू की है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जो किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है वो सेल्स को बोलते हैं ग्लोवेट सेल्स। ग्लोवेट सेल्स जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ग्लोवेट सेल म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। चलिए, अब म्यूकस की अगर फंक्शंस की बात करते हैं कि यहाँ पे यूरेटर की जो इनर लेयर्स है उससे जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है उसका फंक्शंस क्या है। चलिए, अब फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारी यूरिन होती है या यूरिन के जो भी कंपोजिशंस होते हैं, है ना,
या फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है यूरिन की, या फिर पीएच चेंज होता है, कुछ ऐसा पीएच होता है जो हमारे यूरेटर को डैमेज कर सकता है ना। तो ये म्यूकस क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है, मतलब जो यूरेटर के इनर पार्ट को डैमेज होने से रोकता है ना, डैमेज से बचाता है, मतलब किसी भी तरह का अल्सर या घाव ना बन सके, है ना, उसके पीएच के द्वारा, जब पीएच चेंज होता है उसके द्वारा, या फिर जो सॉल्यूट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, फ्रूट्स होता है, उसकी वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल हमने जब आगे जैसे सपोज दैट कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्टमक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक की जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की। किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की। ठीक है, अब ये म्यूकोसा का काम क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन करना। काम क्या क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन करना। अगर ये म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है, मतलब ये म्यूकस का काम होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करना, या जो म्यूकोसा वाली लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना। किससे, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होती हैं, डाइजेस्टिव जो सिक्रेट होती हैं, या फिर HCl, क्या सिक्रेट होता है, HCl। ये HCl का नेचर क्या होता है कि ये म्यूकोलाइटिक होता है। HCl कैसा होता है, म्यूकोलाइटिक नेचर का होता है, मतलब डायरेक्टली अगर HCl के कांटेक्ट, या HCl डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, या स्टमक के इनर वाली लेयर के कांटेक्ट पे आता है, तो ये इस मेम्ब्रेन को क्या करता है, डैमेज, उस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। और डैमेज जब करता है तो डैमेज होने के बाद घाव बनाता है। जब डैमेज करेगा तो घाव बनेगा, और उसी घाव को अपन क्या बोलते हैं, अल्सर। उसी घाव को हम क्या बोलते हैं, अल्सर। मतलब जहाँ भी अगर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, म्यूकोसा प्रेजेंट है, वो प्रोटेक्शन जिस भी आर्गन पे प्रेजेंट है उस आर्गन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक की अगर हम लेयर की बात किए हैं कि स्टमक की इनर लेयर की, वो स्टमक को अल्सर होने से बचाता है ना, HCl से। इसी तरह यूरेटर की अगर बात करते हैं तो ये हमारे जो सॉल्यूट कंसनट्रेटेड होते हैं, या यूरिन होता है, या पीएच भी अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारे यूरेटर पे कोई ना कोई अल्सर क्रिएट ना हो जाए, या फिर यूरेटर के वाल्व से डैमेज ना हो, इसके लिए ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा, यूरेटर। हाँ, यूरेटर की अगर यूरिन की नहीं, यूरेटर के अगर लोकेशंस की बात करते हैं तो लोकेशंस हमने देखा कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, है ना, किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर तक। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। डायामीटर भी बताया। अब इसकी जो अटैचमेंट होती है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो अटैचमेंट होती है किडनी में, इसकी जो अटैचमेंट होती है किडनी में, वो किस रीजन में होती है, उस रीजन को बोलते हैं हीलम। ये वाला जो रीजन होता है, ये पूरा रीजन कहलाता है हीलम, जिसको दूसरे नाम से भी आप समझ सकते हो, रीनल पेल्विस के नेम से। ठीक है, इस रीजन को हीलम बोलते हैं, और इसके जस्ट आगे का जो पोर्शन होता है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, मतलब
ये जितने पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हीलम। यहीं पे जो हमारा यूरेटर होता है, यूरेटर की कनेक्टिविटी होती है किडनी से। साथ में जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे और नर्व्स होंगे, वो भी यहीं पे कनेक्ट होंगे, वो भी क्या होंगे, यहीं पे कनेक्ट होंगे और अंदर किडनी के में सप्लाई होंगे, मतलब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि जो किडनी में यूरेटर कनेक्ट होता है वो हिलम रीजन पे होता है, ठीक है। नीचे अगर बात करते हैं तो यूरेटर गॉल यूरिनरी ब्लैडर पे होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की।